दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जारी खतरनाक वायु प्रदूषण से लोगों को आज जाकर थोड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, AQI में कमी के लिए तेज हवा को कारण माना जा रहा है, लेकिन तापमान में गिरावट ने लोगों की परेशानी अब बढ़ा दी है। लोग अब गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर हैं। आगामी आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे गिरने का अनुमान है। दिल्ली NCR में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से सुबह के समय दिल्ली NCR में विजिबिलिटी बहुत ही कम दर्ज की गई है। आपको बता दें कि अगर AQI की हम बात करें तो द्वारका में AQI सबसे ज़्यादा रहा। दिल्ली में बुधवार को सुबह के समय AQI भी बेहद खराब दर्ज किया जा रहा है। द्वारका और उत्तम नगर में 388, जनकपुरी में 384, सुखदेव विहार में 381, अलीपुर में 379, शालीमार बाग में 377, रोहिणी में 382, मॉडल टाउन में 377 AQI दर्ज किया गया है और ज़्यादातर दिल्ली के इलाकों में AQI जो है वो 300 से ज़्यादा है। मौसम विभाग ने आज के लिए घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान जहां 25 तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली में कल दिन का जो तापमान था वो लगभग 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है। शाम के दौरान ठंडी हवाएं चली और शहर में कोहरा छा गया। सोमवार की रात दिल्ली में इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही, जब न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और पिछली रात ये 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इस पर मौसम विभाग ने कहा कि दिन में आर्द्रता का असर यानी कि ह्यूमिडिटी जो है वो 89% से 69% के बीच रहा। आपको बता दें कि इस प्रदूषण को देखते हुए इमरजेंसी बैठक केंद्र बुलाए, इसकी मांग दिल्ली सरकार कर रही है। खतरनाक असर को देखते हुए मंगलवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र से एक आपात बैठक बुलाने की अपील की और उन्होंने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करना PM नरेंद्र मोदी की नैतिक जिम्मेदारी है। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी में कृत्रिम बारिश कराने की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बार बार किए गए अनुरोधों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये भी आरोप लगाया गया और दिल्ली सरकार एक बार फिर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और भूपेंद्र यादव को इस संबंध में पत्र के जरिए इसकी इजाजत देने की मांग की है। देश में दिल्ली कल सबसे प्रदूषित शहर रहा है अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए और ठहरी हुई हवाओं और गिरते तापमान ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। घने कोहरे की मोटी चादर पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुंबई तक कोहरा छाया रहा और इसमें जो विजिबिलिटी है वो इतनी कम रही कि इसका सीधा असर जो है वो विमानों के उड़ान और ट्रेनों के संचालन पर पड़ा। कई ट्रेनें जो हैं वो देर से चल रही हैं और दिल्ली में ग्रैप 4 को असरदार तरीके से लागू करने और प्रतिबंधित वाहनों को राजधानी में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस ने रात भर पहरेदारी भी की। मौसम विभाग ने 2 दिन तक 7 राज्यों दिल्ली, UP, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 488 दर्ज किया गया। राजधानी के 32 निगरानी केंद्रों में से 2 सोनिया विहार और अलीपुर के AQI 500 और 29 केंद्रों के 480 से अधिक दर्ज किया गया था। हालांकि दिन में हल्की हवा चलने से AQI में कुछ सुधार हुआ और शाम 4 बजे तो औसत AQI कल 460 तक दर्ज कर लिया गया था। यही वजह है कि आज सुबह जो है वो तेज़ हवा चलने के बाद AQI में सुधार आया है। अगर हम पूरे NCR की बात कर लें तो किस तरीके से AQI ख़तरनाक बना हुआ था। गाज़ियाबाद में 434, हापुड़ में 419, बुलंदशहर में 416, गुरुग्राम में 402, नोएडा में 370, ग्रेटर नोएडा में 372, फरीदाबाद में 320 रहा AQI और इसके चलते लोगों को एकदम घोंटू हवा का सामना करना पड़ा है। अब आने वाले दिनों में क्या AQI में और सुधार होता है? ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी, शीतलहर, तेज हवाएं जब चलेंगी तो AQI कम हो सकता है और सरकार क्या कदम उठाती है। ग्रैप 4 तो लागू है ही, ये देखना अहम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।